हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का वीडियो होगा हमारा हीट एंड कोल्ड थेरेपी एज अ पेन किलर। जब भी आपके किसी एक बॉडी पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द करता है, फॉर एग्जांपल कहीं पर भी पेन हो रहा है, तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं? डायरेक्टली आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, कोई पेन किलर दवाई दे दो बोल के पेन किलर ले आएंगे, खा लेंगे। इसके अल्टरनेट मैं आपको कुछ चीज रेकमेंड करना चाहूंगा जो कि है हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। मान लीजिए आपका कोई मसल का पेन है, मान लो कमर अकड़ गई है या फिर मसल का कोई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस केस में अगर आप पेन किलर लेंगे तो मेरे ख्याल से वो चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम पेन किलर लेना जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप पेन किलर लेंगे आपकी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा वो खतरनाक है। सो ऑन द सेफर साइड कुछ अच्छे अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट है जो कि आपके साथ मैंने शेयर कर दी। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, इसमें हम क्या करते हैं? मान लीजिए कोई आपकी बॉडी का मसल अकड़ गया है, बहुत ज्यादा वहां पर दर्द हो रहा है, तो वहां पर आप ठंडा पानी, गर्म पानी से आप मसाज अगर लेंगे या फिर आप उसे सिर्फ सेक देंगे, तो वहां पर भी आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं। तो इसी हीट एंड कोल्ड थेरेपी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हीट एंड कोल्ड थेरेपी काम कैसे करती है। मान लीजिए आपका मसल कट गया है, कमर दर्द हो रही है आपकी, तो वहां पर मूव का स्प्रे भी अवेलेबल है, या फिर दूसरा कोई वॉलिनी का जेल वगैरह ले लो। ओमनी जेल जैसे कोई जेल है वो भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो वो अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? एक तो थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए, एक आपके पास एक हीटिंग की बैग, हीट बैग आपके पास होना जरूरी है, या फिर कोल्ड की एक भी बैग मिलती है जो आप उसे भी यूज में ले सकते हैं। तो ये एक तो हीट की बैग हो या फिर कोल्ड की बैग हो, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में भी आते हैं कि एक ऐसी बैग जिससे आप मतलब एक जेल होता है बेसिकली, उसे हम गर्म करके भी उससे सेक ले सकते हैं और ठंडा कर कर भी हम उसे सेक ले सकते हैं। तो ये चीज आपके घर में होना जरूरी है। अगर कोई भी पेन किलर नहीं है तो इसे यूज में लीजिए। अब ये किस तरह से काम करती है, ये चीजें आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ सके, पता चल सके। देखिए, जब हमारे किसी एक बॉडी पार्ट के ऊपर सूजन आती है, तो वहां पर क्या होता है? एक तो ब्लड फ्लो कम हो गया होगा या फिर बढ़ गया होगा। तो उस केस में अकॉर्डिंगली आपको जो है वो या तो कोल्ड थेरेपी लेनी पड़ेगी या फिर हीट थेरेपी लेनी पड़ेगी। हीट थेरेपी में क्या होता है कि हमारे एक पर्टिकुलर जगह का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उस चीज की वजह से सूजन, पेन जो है वो कम हो जाता है। अल्टरनेटिवली कोल्ड थेरेपी में वहां पर ब्लड फ्लो थोड़ा टाइम पीरियड के लिए रुक जाता है, जो भी कुछ मसल के वहां पर पेन हो रहा है तो वो पेन के सेंसेशन कम हो जाने की वजह से नमनेस होती है और पेन जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो इस चीज का भी आप यूज में ले सकते हैं। अगर आपके फुल बॉडी में दर्द है, आपकी पूरी शरीर में जो नसें होती है वो दर्द कर रही है, तो वहां पर भी हम सबसे कॉमन ट्रीटमेंट देते हैं जो कि है, हम थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं। गर्म पानी में हम इप्सम सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट भी हम डालते हैं, उसमें अपने पैरों को सेक देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। अच्छा ब्लड फ्लो सारी बॉडी तक पहुंचेगा तो डेफिनेटली जहां पर भी स्वेलिंग वगैरह की चीजें कम हो जाती है और पेन एट द एंड कम हो जाता है। उसके बाद हम डायरेक्टली हॉट थेरेपी लेने के बाद एक 5-10 मिनट के बाद डायरेक्टली वही अपने पैरों को एक ठंडे पानी में से जो है वो थेरेपी देते हैं। इस चीज की वजह से भी हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, नींद अच्छी आती है। डेफिनेटली आप इसे, अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर भी पेन है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। अबे कैसे होता है ये सारी चीजें तो बहुत डीप है। अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, पूरी एकदम डिटेल में जानकारी फिर मैं दे दूंगा। लेकिन आपके लिए फिलहाल जरूरी इतना है कि अपना दर्द जो है वो कम करना है। उसके लिए आप जो है वो ये कोल्ड थेरेपी, हॉट थेरेपी काम में ले सकते हैं। लेकिन दोनों थेरेपी के मामले में एक चीज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ठंडे बर्फ से भी आपको किसी भी जगह पर सेक नहीं देना है, और ना ही हॉट बैग से कहीं पर भी आपको सेक देना है। अगर इनकेस आपके वहां पर स्किन बहुत ज्यादा चोट लगी है, स्किन वहां पर काली पड़ चुकी है, तो उस केस में हीट थेरेपी का यूज नहीं लेना है, वहां पर आप कोल्ड थेरेपी का यूज ले सकते हैं। और ज्यादा टाइम के लिए कोई भी थेरेपी, हीट या फिर कोल्ड, किसी भी तरह की थेरेपी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं लेनी है।
तो और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो उस केस में डेफिनेटली आप पेन किलर ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली डॉक्टर के आप पास जाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही सिंपल सा वीडियो था अबाउट हीट एंड कोल्ड थेरेपी। वीडियो समझ में आ गया होगा। जिनको भी कुछ इश्यूज है उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलता है अगली वीडियो।